हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के रामगढ़ की चुटू पालू घाटी में वाहनों की टक्कर में एक की मौत, दर्जन भर लोग घायल। रांची पटना हाईवे घंटों जाम। रांची पटना मार्ग पर रामगढ़ थाना क्षेत्र की चुटू पालू घाटी में शनिवार की सुबह 10:30 बजे 8 वाहनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दुर्घटना में दर्जन भर लोग घायल हो गए। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। इधर सड़क हादसे के कारण रांची पटना हाईवे पर घंटों जाम लगा रहा, आवागमन काफी देर तक प्रभावित रहा। जानकारी के अनुसार रांची पटना फोरलेन पर ललकी घाटी में सुबह करीब 8 बजे एक हाइड्रा और हाईवा में टक्कर हो गई। इसमें हाईवा का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे रामगढ़ सदर अस्पताल में इलाज के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। इसके ठीक बाद उसी स्थान पर सुबह करीब 10:30 बजे ब्रेक फेल पाइप लदे एक एलपी ट्रक ने 6 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें एक साइन मोटरसाइकिल में सवार व्यक्ति की मौत हो गई, इसका नाम पता नहीं चल पाया है। वहीं ब्रेक फेल ट्रक ने हेमकुंड बस को भी अपनी चपेट में ले लिया और बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इससे बस में सवार लगभग 8 लोग घायल हो गए। ब्रेक फेल ट्रक ने एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक बोलेरो को अपनी चपेट में लेते हुए चट्टान से जाकर टकरा गई। इस दुर्घटना में लगभग 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना प्रभारी अजय कुमार और रामगढ़ थाना के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को तत्काल रामगढ़ सदर अस्पताल भेज दिया। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को रिम्स रेफर कर दिया गया। दुर्घटना के बाद रांची रामगढ़ मार्ग पर जाम लग गया। लंबा जाम लगने के बाद रामगढ़ के प्रशिक्षु डीएसपी और ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से किनारे हटाकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करवाई। रांची के रिकॉर्ड रूम में लगा ताला, अगले आदेश तक के लिए बंद हुआ रिकॉर्ड रूम। रांची का रिकॉर्ड रूम अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया। शुक्रवार को कई लोग जमीन का खतियान निकालने या आवेदन करने के लिए आए थे, लेकिन निराश होकर लौट गए। लोगों ने बताया कि 15 दिन पहले खतियान के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब रिकॉर्ड रूम बंद हो गया है। ऐसे में जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक रांची के जमीन के सारे खतियान और दस्तावेज जिस रिकॉर्ड रूम में रखे गए हैं, उसकी सुरक्षा में बड़ी लापरवाही बरती जा रही थी। रूम के बाहर ना तो सीसीटीवी कैमरा है और ना ही कोई रात्रि सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। मामले में रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज उप समाहर्ता स्मृति कुमारी के द्वारा रांची के कोतवाली थाने में FIR दर्ज करवाया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी रंजीता सिन्हा ने बताया कि रिकॉर्ड रूम में चोरी का मामला संज्ञान में आया है। आवेदन प्राप्त हुआ है, जिस पर FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्मृति कुमारी के द्वारा थाने में दिए आवेदन में जमीन के दस्तावेज चोरी करने को लेकर कोई बात नहीं लिखी गई है। आवेदन में यह लिखा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी के द्वारा जमीन के दस्तावेज में बदलाव और छेड़छाड़ किया गया है। आवेदन में पुलिस को यह भी बताया गया कि बुधवार की शाम 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक रिकॉर्ड रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। जांच पदाधिकारी ने रिकॉर्ड रूम के कर्मचारियों और आसपास जमा रहने वालों से भी पूछताछ की है। जिस खिड़की के ग्रिल को तोड़कर चोर रिकॉर्ड रूम के अंदर घुसे थे, उसके दरवाजे को भी बंद कर दिया गया है। अंदर फैले दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है, लेकिन देर शाम तक किसी भी रिकॉर्ड के गायब होने का सुराग नहीं मिला। वहां के कर्मचारियों ने भी अब तक किसी अलमारी से कोई फाइल गायब होने की शिकायत नहीं की है। लेकिन इस घटना ने रांची जिला प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हीट वेव और गर्मी के रौद्र रूप को देखते हुए बदला स्कूलों का समय, जाने क्या है नई समय। सरकार के सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड ने वर्तमान परिदृश्य एवं भीषण गर्मी को देखते हुए पाकुड़ जिला में संचालित सभी सरकारी विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मॉडल स्कूल विद्यालय एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय सहित एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में पठन पाठन का कार्य दिनांक 6 अप्रैल 2024 से प्रातः 7 बजे से अपराह्न 1 बजे तक संचालित करने का आदेश दिया गया है। सभी विद्यालय के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं वार्डन को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित तिथि समय अनुसार विद्यालय संचालन करना है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। पहली बार JMM कार्यालय पहुंची कल्पना सोरेन, निकलते हैं सोशल मीडिया पर कही बड़ी बात। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय पहुंची। कल्पना सोरेन शनिवार को पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंची थी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पार्टी कार्यालय में अलग अलग जिलों के कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस दौरान उल गुलान रैली को लेकर विचार विमर्श किया गया। कल्पना काफी खुश और मजबूत नजर आ रही थी। उन्होंने जोरदार स्वर में हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बता दें कि
रांची के प्रभात तारा मैदान में होने वाली महारैली की कमान उन्होंने संभाल ली है। 21 अप्रैल को प्रभात तारा मैदान में होने वाली महारैली से पहले कल्पना ने हरमू स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यालय में पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। कार्यकर्ताओं के विचार विजाने पार्टी कार्यालय से निकलने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। आज रांची स्थित पार्टी कार्यालय में संघर्ष के साथियों के साथ जय जोहार, जय झारखंड, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, JMM कार्यालय पहुंची कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन जिंदाबाद के भी नारे लगवाए। बता दें कि 31 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से कल्पना सोरेन ने सक्रिय राजनीति में अपना कदम रखा है। वह जगह जगह पर चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही, सभाओं में दमदार भाषण देती है, भाजपा पर जोरदार निशाना साध रही। शनिवार को JMM कार्यालय में जिला अध्यक्षों की बैठक के बाद कल्पना मुर्मू सोरेन ने बोकारो जिला के बेरमो के लिए रवाना हो गई। बेरमो में उन्हें झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पहली पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होना है। बोकारो स्टील प्लांट में मीथेन गैस लीक होने के कारण जान बचाकर भागे कर्मचारी, आंखों में जलन के बाद 21 अस्पताल में भर्ती। बोकारो स्टील प्लांट में शनिवार की सुबह 10 बजे गैस रिसाव होने की वजह से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार प्लांट में मीथेन गैस का रिसाव हुआ है। हादसा हॉट स्ट्रिप मिल में हुआ, जहां काम कर रहे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। गैस रिसाव होते ही वहां काम कर रहे मजदूरों की आंखों में जलन होने लगी। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि अब स्थिति पर काबू पा लिया गया। 21 कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर DC ऑफिस की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर कहा गया है कि BCL प्लांट में गैस रिसाव की सूचना के बाद जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम भी राहत बचाव कार्य में जुटी है। गैस रिसाव की घटना प्लांट के HR सेक्शन क्षेत्र की ओर से हुआ। यही हॉट स्ट्रिप मिल है। सभी मजदूर अनफन में बदहवास स्थिति में मेन गेट से निकलकर भागने लगे। इसमें ज्यादातर ठेका मजदूर हैं। घटना के संबंध में कर्मचारी मुकेश सिंह ने कहा कि हॉट स्ट्रिप मिल में गैस लीक हुई है, इससे आंखों में जलन होने लगी, जिसके बाद कर्मचारी भाग खड़े हुए। वहीं कर्मचारी प्रहलाद यादव ने कहा कि आंखों में जलन होने लगी, तेज बदबू की वजह से परेशान हो गए तो हम लोग काम छोड़कर बाहर निकले आए। जानकारी के अनुसार प्लांट में गैस रिसाव की बदबू आवासीय कॉलोनी तक पहुंच गई। आवासीय परिसर के लोगों ने भी कहा कि गैस की बदबू यहां तक भी आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे बदबू कम हो गई है। अब रांची एयरपोर्ट में नहीं लगानी होगी लंबी लाइन, कागजी प्रक्रिया से भी मिलेगा छुटकारा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को पेपरलेस हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। लंबी लाइन से भी छुटकारा मिलेगा। यह सुविधा DG यात्रा ऐप के माध्यम से मिलेगी। इसकी तैयारी की जा रही। टर्मिनल बिल्डिंग में मशीन को इंस्टॉल भी कर लिया गया है। अब चेहरा बोर्डिंग पास होगा। एयरपोर्ट निदेशक RR मौर्य ने जानकारी दी कि देश में कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां यह सुविधा पहले से है, जिसमें दिल्ली, बनारस, बेंगलुरु शामिल है। उन्होंने बताया कि यह सेवा चेहरा पहचान प्रणाली यानी FRS पर आधारित है। बताया जा रहा है कि DG यात्रा ऐप डाउनलोड करने से एयरपोर्ट एंट्री में यात्रियों के समय की बचत होगी। इस सुविधा का उद्देश्य यात्रियों को संपर्क रहित सुविधाएं मुहैया कराना है। DG यात्रा एप्लीकेशन पूरी तरह से आधार के साथ लिंक्ड है। ऐसे में अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही हो तो इसकी जानकारी तुरंत एयरपोर्ट प्रशासन को मिल जाएगी। यात्री सुरक्षा की दिशा में यह भी अहम कदम है। वहीं इसके माध्यम से यात्रा को तेज और आसान बनाया जाएगा। DG ऐप से यह भी फायदे हैं कि यात्रियों को कॉन्टैक्टलेस सेवाएं मिलेगी, लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा, डॉक्यूमेंट लाने की जरूरत नहीं होगी, वह दस्तावेज मिलान से छुटकारा मिलेगा। DG यात्रा ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे दर्ज करें। ऐप पर अपना एड्रेस प्रूफ जमा करने के लिए DG लॉकर से आधार अपलोड करें। इसके बाद सेल्फी का ऑप्शन आएगा। फिर यात्री डिटेल्स डालकर अपना बोर्डिंग पास अपडेट करें। अंतिम में DG यात्रा ID को एयरपोर्ट में लगी मशीन के साथ शेयर करें। आज से बदलेगा झारखंड के मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ हो सकती है बारिश। झारखंड में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही, कई जिले लू की चपेट में है, लेकिन आज से हल्की राहत मिल सकती है, क्योंकि आज से राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 7 से 11 अप्रैल तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों में तेज हवा चलेगी और कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश भी हो सकती है, जिसके कारण तापमान में 4 से लेकर 5 डिग्री तक की गिरावट भी आ सकती है। वहीं 6 अप्रैल को भी राज्य के उत्तरी भागों में हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसमें चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो और धनबाद शामिल है। 7 और 8 अप्रैल को भी राज्य में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि झारखंड में 9, 10 और 11 अप्रैल को झारखंड के दक्षिणी भागों में बारिश हो सकती है। इसमें सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला शामिल है।
साहेबगंज के राजमहल गंगा घाट में डूबने से बच्चे की मौत। साहेबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र में स्थित नौगच्छी गंगा घाट में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना शनिवार सुबह की है। वह अपनी मां के साथ गंगा नदी में स्नान करने गया था, उसी दौरान यह हादसा हो गया। मृतक बच्चे का नाम अर्पित कुमार है। जानकारी के मुताबिक नौगच्छी निवासी संजय मंडल की पत्नी अपने पुत्र अर्पित कुमार को लेकर गंगा स्नान करने गई थी। इस दौरान उसका बच्चा गंगा तट पर खेलते गहरे पानी में चला गया। जब आसपास के लोगों व बच्चों की मां ने उसे डूबते देखा तो बचाने के लिए दौड़े। थोड़ी देर में बच्चे को बाहर निकाला गया और अनंत फनन में राजमहल अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मौजूद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। अस्पताल प्रबंधन ने घटना की सूचना संबंधित थाने की पुलिस को दे दी। जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस अस्पताल पहुंची। थाना प्रभारी गुलाम सरवर का इस पूरे मामले का कहना है कि शव का पंचनामा करने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि संजय मंडल के 2 संतान हैं, जिसमें उसके इकलौते पुत्र की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। झारखंड में बेपटरी हुई मालगाड़ी, ग्रांड कॉर्ड सेक्शन में ट्रेनों का परिचालन बाधित। झारखंड में एक मालगाड़ी के बेपटरी हो जाने की वजह से ग्रांड कॉर्ड सेक्शन में ट्रेनों के पहिए थम गए। डाउन जमुई कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन के साथ साथ कई अन्य ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोक दिया गया। डाउन गया आसनसोल EMU के अलावा कई मालगाड़ियां भी जहां तहां खड़ी रही। बताया गया कि शनिवार 6 अप्रैल को सुबह में ही कोडरमा के पाथरडीह जा रही मालगाड़ी का एक डिब्बा प्रधान खांटा स्टेशन पर बेपटरी हो गई। इसकी वजह से ग्रांड कार्ड सेक्शन पर ट्रेनों का परिचालन रोकना पड़ा। मेल एक्सप्रेस ट्रेन के साथ साथ EMU और कई मालगाड़ियां अलग अलग स्टेशनों पर रुकी रही। यात्री ट्रेन में सवार लोग बेहद परेशान हैं। एक तो घर जाने में देर हो रही, दूसरी ओर ट्रेन में यात्रियों को भीषण गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा। खबर मिलते ही रेलवे के वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मालगाड़ी को पटरी पर लाने की कोशिशें शुरू कर दी गई। खुद DRM भी घटनास्थल पर पहुंचे। DRM ने प्रधान खांटा में बताया कि सुबह 9:20 में लोडिंग के लिए एक मालगाड़ी कोडरमा के पाथरडीह जा रही थी। इसी दौरान इसका एक डिब्बा पटरी से उतर गया। DRM ने बताया कि कुछ देर के लिए ट्रेन सेवाएं बाधित रही। हालांकि 11 बजे लाइन को क्लियर कर दिया गया और ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गई। जामताड़ा में प्रेम पांडे की हत्या के बाद स्थानियों में आक्रोश, सड़क जाम, 4 लोग हिरासत में। जामताड़ा के मिहिजाम के रामू खटाल में शुक्रवार को एक युवक की हत्या चाकू मारकर कर दी गई थी। मृतक का नाम प्रेम कुमार पांडे है, जो कि मिहिजाम शहर के रामू खटाल मोहल्ला में रहता था। सूचना मिलते हैं SDPO विकास आनंद, DSP पुलिस इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ यादव, थाना प्रभारी राजीव कुमार अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं इस घटना को लेकर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि प्रेम कुमार पांडे गुरुवार की देर रात मोहल्ले के एक व्यक्ति के शव को जलाकर बर्निंग घाट लौटा था, जहां मोहल्ले में पहुंचते ही आपस में ही 4-5 युवक के साथ किसी बात को लेकर बहसा-बहसी हो गई। इसी बीच गुलाब नायक युवक के द्वारा प्रेम पांडे को चाकू मार दिया गया। स्थानीय लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद मिहिजाम में रास्ता जाम कर दिया गया। स्थानीय लोगों में आक्रोश है। मृतक प्रेम पांडे का विवाह पिछले वर्ष हुआ था। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। मृतक के घर में कोहरम का माहौल बना हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पत्नी किरण कुमारी इस घटना से बार बार बेहोश हो रही। प्रेम पांडे के पिता दिलीप पांडे बाहर काम करते हैं। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना से संबंधित 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, जिससे पुलिस बारीकी से पूछताछ करने में जुटी है। हालांकि गुलाब फरार है। पुलिस यह पता करने में जुटी है कि आखिर किस परिस्थिति में गुलाब ने मृतक प्रेम पांडे को चाकू मारा। वहीं SDPO विकास आनंद ने कहा कि घटना का उद्भेदन जल्दी कर लिया जाएगा। बोकारो में प्राइवेट स्कूलों की जांच के लिए DC ने बनाई 9 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति। बोकारो के प्राइवेट स्कूलों की जांच के लिए DC बोकारो विजय जादव राम ने शुक्रवार को 9 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति का गठन किया है। निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों की शिकायत पर सहमति का गठन किया गया है। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 में निहित प्रावधान के तहत निजी विद्यालय में अध्ययनरत छात्र अभिभावकों की ओर से प्राप्त परिवाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। DC बोकारो की पहल से बोकारो के अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। झारखंड अभिभावक संघ ने खुशी का इजहार किया है। झारखंड अभिभावक संघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र राय ने जिला स्तरीय जांच समिति के गठन पर खुशी जाहिर की है। कहा कि झारखंड अभिभावक संघ 2020 से लगातार झारखंड शिक्षा अधिनियम 2017 जो 2019 में पूरे झारखंड प्रदेश में लागू हो चुकी है, वह बोकारो जिला में भी लागू करने की मांग कर रहे हैं।
है। संघ ने इसको लेकर स्कूल के जिला प्रशासन मुख्यालय तक धरना प्रदर्शन किया था। 4 साल बाद डीसी बोकारो ने दिशा निर्देश पर शुक्रवार को जिला स्तरीय जांच समिति गठित किया गया। संघ ने इसको लेकर स्कूल से जिला प्रशासन मुख्यालय तक धरना प्रदर्शन किया था। 4 साल बाद डीसी बोकारो के दिशा निर्देश पर शुक्रवार को जिला स्तरीय जांच समिति गठित किया गया, जिसमें 2 अभिभावक को भी शामिल किया गया है। कहा, इससे निजी स्कूलों की मनमानी पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा। जमशेदपुर में 24 घंटे में दूसरी बार हुई फायरिंग, बियर का पैसा नहीं देने पर उलीडीह में चली गोली। पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर में 24 घंटे के भीतर दूसरी बार फायरिंग हुई। मानगो शंको साई रामनगर रोड नंबर 1 में शुक्रवार की रात बाइक पर सवार बदमाशों ने बियर पीने के लिए रुपए नहीं देने पर राशन दुकानदार बैजनाथ कुमार पर 2 राउंड फायरिंग की। जिस समय दुकान पर फायरिंग हुई, दुकान में कई लोग सामने खड़े थे। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी। उलीडीह में हुई फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। फायरिंग करने के बाद हमलावर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। वारदात के बाद बस्तीवासी जुट गए। सूचना मिलने पर उलीडीह थाना की पुलिस पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा जब्त किया। दुकानदार बैजनाथ कुमार के पिता राजेंद्र साव ने बताया कि गोली चलाने वाला युवक विवेक कुमार जमशेदपुर के मानगो शांति नगर में रहता है। उसके साथ इंद्रजीत गिरिवा एक अन्य युवक था। दुकान बेटा बैजनाथ कुमार चला रहा था। बदमाशों ने बियर पीने के लिए रुपए मांगे। बेटे ने रुपए देने से इनकार किया तो उसने 2 राउंड फायरिंग की। उस दौरान सामान लेने के लिए कुछ लोग दुकान पर खड़े थे। उन लोगों ने 2 राउंड फायरिंग की। राजेंद्र यादव के अनुसार फायरिंग करने वाला विवेक तिवारी एक माह पूर्व भी रंगदारी मांगने के लिए दुकान पर आया था। हमने रुपए देने से इनकार कर दिया था। अस्पतालों में बढ़ रही नशेड़ी मरीजों की संख्या, बेड पड़ रहा कम। नशे का इलाज कराने वाले संस्थाओं में मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। इन दिनों रांची में नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। ऐसे में नशे के कारोबार सतर्क हो गए हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसलिए नशेड़ियों की परेशानी बढ़ गई है। नशेड़ियों को समय समय पर उसकी खुराक नहीं मिल पाने की वजह से वह तनाव में आ रहे हैं, अपने घर वालों को परेशान कर रहे हैं। घर वाले उन्हें लेकर इलाज के लिए पहुँच रहे। संस्थान सभी मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहे। परिजनों को कहा जा रहा है कि वे मरीजों को घर में ही रखकर दवा खिलाए। नशे के आदि मरीजों को CIP रेनपास और डेविस मनोचिकित्सक संस्थान में भर्ती कराया जाता है। इसके साथ ही कई निजी प्रैक्टिशनर भी हैं जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। CIP में पिछले 1 महीने में 600 से 800 मरीज नशे की लत का इलाज के लिए आए हैं। इनमें से 175 से 200 नए मरीज हैं। इसमें हर दिन 1 या 2 ही मरीज भर्ती हो पा रहे। इसी तरह स्थिति कांके स्थित डेविस मनोचिकित्सक संस्थान की है। यहाँ भी हर दिन 30 से 40 मरीज आ रहे हैं। इसमें आधे मरीज भर्ती लायक होते हैं। डेविस मनोचिकित्सक संस्थान की कंसल्टेंट मनोचिकित्सक डॉक्टर सुप्रिया डेविस बताती है कि कई लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं कराना चाहते हैं। नशे की लत छुड़ाने के लिए क्यूडिट एक दवा है जो सभी संस्थानों पर उपलब्ध नहीं है। सांसद संजय सेठ ने जारी किया विकास पत्र, बताया रांची लोकसभा में हुआ है ये काम। रांची के सांसद संजय सेठ पार्टी द्वारा 5 साल में किए गए काम का ब्यौरा जनता के सामने रखने के लिए एक बुकलेट जारी किया है, जिसमें कहा गया कि कोरोना काल के दौरान वे लगातार जनता के बीच उनकी मदद करने में लगे हुए थे। वहीं बाकी जो नेता और जनप्रतिनिधि हैं वे घर में बैठे थे। उन लोगों को जनता से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव के समय बस 1 महीने के लिए वे जनता के बीच दिखाई देते हैं, लेकिन हमने बिना छुट्टी लिए निरंतर लोगों के बीच रहकर काम किया है। सांसद संजय सेठ ने कहा कि 5 साल के कार्यकाल में हुए काम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कैसे बीते 5 साल में रांची लोकसभा विकास की सीढ़ी चढ़ रहा। चाहे रांची में बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर हो या रांची में प्रस्तावित आउटर रिंग रोड हो, इसके साथ ही झीरी में बन रहे वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और बड़गई में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी जिक्र किया गया। इसके साथ समाज के बेहतरी के लिए चलाए जा रहे बुक बैंक और टॉय बैंक के बारे में भी जानकारी दी कि कैसे इन योजनाओं से समाज में बेहतर बदलाव आ सके। संजय सेठ ने रेलवे के क्षेत्रों में हुए विकास को लेकर भी जानकारी देते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही रांची में रेलवे की व्यवस्था बेहतर हुई है। साथ ही रांची से 3 वंदे भारत ट्रेन का परिचालन भी मोदी जी की ही देन है। बता दें कि सांसद संजय सेठ पहली बार 2019 के चुनाव को जीतकर सांसद बने थे। इस बार भी बीजेपी ने संजय सेठ पर भरोसा जताया और रांची लोकसभा सीट का उम्मीदवार बनाया है। जमशेदपुर में वाहन चेकिंग के दौरान कार से बरामद हुआ 22,30,000 रुपये। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड के सभी जिलों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच शनिवार को जमशेदपुर के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास पुलिस की FST टीम ने एक वाहन से 22,30,000 रुपये बरामद किया है। गाड़ी के मालिक को पैसे से संबंधित कागज पेश करने को कहा गया। पुलिस कागजात को देखने के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगी। SP मनीष टोपो को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर SDPO के नेतृत्व में गठित टीम, जिसमें थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह शामिल है, सूचना मिलते हैं टोल ब्रिज के समीप चेकिंग लगाया गया। इसी दौरान एक
काले रंग की किया मोटर्स कार को रोककर तलाशी ली गई, जिससे पैसे बरामद हुए। थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह ने बताया कि वरीय पदाधिकारी से प्राप्त निर्देश के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिनके पास से पैसे बरामद किए हैं उन्हें पैसों से संबंधित ब्यौरा देने को कहा गया। कल ही धनबाद के मैथन इलाके में चेकिंग के दौरान एक कार से पुलिस ने 34,74,000 रुपये बरामद किए थे। राज्यपाल ने लौटाई फाइल, सरकार ने विधानसभा भर्ती प्रक्रिया का भेजा था प्रस्ताव। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधानसभा के अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव एवं पद परिवर्तन के प्रस्ताव पर असहमति जताई है। इसके साथ ही राजभवन से इससे जुड़े दोनों प्रस्तावों को गुरुवार को विधानसभा सचिवालय को लौटा दिया गया। राजभवन की ओर से कहा गया कि विधानसभा में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव है, लेकिन इस भर्ती के लिए प्रमोशन एवं सीधी भर्ती के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा कैसे होगी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा शामिल है, इसका जिक्र नहीं है। राजभवन को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार परीक्षा विधानसभा द्वारा आयोजित की जाएगी, लेकिन यह कैसे होगा इसका जिक्र नहीं है। राजभवन ने कहा कि विधानसभा के लिए भर्ती परीक्षा या साक्षात्कार से अपने कर्मचारियों की भर्ती करने का कोई कारण नहीं है। राज्यपाल ने विधानसभा को राज्य सरकार द्वारा तय भर्ती प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया। कहा कि सभी राजपात्रित कर्मचारियों की भर्ती जेपीएससी के माध्यम से की जानी है और गैर राजपात्रित कर्मचारियों की भर्ती झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के माध्यम से की जानी है। झारखंड में गीता, सीता, ममता और जेपी को मिला टिकट। गिरिनाथ रामटहल अब भी इंतजार में, चुनाव में टिकट की आस में बदली पार्टी। झारखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। इस चुनावी सरगर्मी के बीच कई नेता अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बचाने और बरकरार रखने के लिए पार्टियां बदली। बीते एक महीने में झारखंड से 6 नेताओं ने पाला बदला। एक के पार्टी बदलने की बात चल रही है। दल बदलने वाले नेता टिकट की आस में है, पाला बदल रहे हैं, लेकिन इनमें से सभी को सफलता नहीं मिली है। पार्टी बदलने वाले 4 नेताओं को टिकट मिला है, 2 अभी भी उम्मीद की आस में है, जबकि गिरिडीह लोकसभा से सांसद रह चुके रविंद्र पांडे फिलहाल भाजपा में हैं, पर उनके कांग्रेस में जाने की चर्चा जारी है। मौसम बदल सकता है, चुनावी परिणाम। गर्मी का मौसम और चुनावी मौसम इस बार दोनों एक साथ आया है। ऐसे में इस बार वोट लेने वाले और देने वाले दोनों के माथे पर पसीना देखने को मिलेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि मौसम का असर इस बार के चुनावी परिणाम पर पड़ सकता है? ऐसा मानना है कि रांची के प्रसिद्ध लेकिन क्या आपको पता है कि मौसम का असर इस बार के चुनावी परिणाम पर पड़ सकता है? ऐसा मानना है कि रांची के प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री नीतीश प्रियदर्शी ने बातचीत में यह जानकारी साझा की कि लोकसभा चुनाव पर मौसम का क्या असर पड़ेगा। तो आइए हम भी जानते हैं कि आखिर सियासी लहर को गर्मी की लहर कैसे प्रभावित करेगी। विशेषज्ञों की माने तो अगर चुनाव के समय मौसम प्रतिकूल रहा तो घर से वोट देने के लिए लोग कम निकलेंगे। विशेषज्ञों की माने तो अगर चुनाव के समय मौसम प्रतिकूल रहा तो घर से वोट देने के लिए लोग कम निकलेंगे। अधिक गर्मी लोगों को घर में कैद कर सकती है। ऐसे में मतदान प्रतिशत पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। भूगर्भ शास्त्री नीतीश प्रियदर्शी ने यह भी बताया कि एक दिन पहले व्यक्ति की जो मानसिकता रहती है उसके आधार पर उसके निर्णय में फेरबदल संभव होता है। इन्होंने कहा कि मतदान से एक दिन पहले किसी परेशानी की वजह से अगर इंसान झल्लाया हुआ है या गुस्से में है तो ऐसा संभव है कि उसका वोट किसी और के पल्ले में चला जाए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।